Welcome back to CSIR Net Simplified with Pooja. So let's continue. Scientists have found over 550 different forms या हम कहेंगे variants of hemoglobins in humans, with some sources now reporting over 1000 known variants. तो साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर करा है कि ह्यूमंस हैव मैनी टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, मोर देन 550, और कुछ स्टडीज़ कहते हैं कि देयर माइट बी मोर देन 1000 डिफरेंट काइंड्स। ये जो हमारे वेरिएंट्स हैं, जो अलग अलग डिफरेंट हीमोग्लोबिन्स हैं, वो हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे हीमोग्लोबिन प्रोटीन को, जो हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन होता है ग्लोबिन नाम का प्रोटीन, तो ग्लोबिन नाम के प्रोटीन को बनाने के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, उनमें क्या होता है, कभी कभी छोटे छोटे चेंजेस हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं म्यूटेशंस। उसकी वजह से हमें इतने सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। दीज वेरिएंट्स आर क्रिएटेड बाय म्यूटेशंस, दैट इज चेंजेस इन द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स दैट असेंबल इनटू द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो यही ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स होती हैं जो कि फिर असेंबल होती हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को बनाने में। ये क्या करती हैं कि जैसे कि हम अडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करें तो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होंगे, और वो उनके साथ क्या अटैच्ड होंगे? उनके साथ हमारा अटैच होगा हीम पार्ट। तो जब हीम पार्ट अटैच हो जाएगा हर चेन के साथ, चारों चेन्स के साथ, तो ये जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, अडल्ट हीमोग्लोबिन। अब ये जो कुछ वेरिएंट्स हैं, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हमारा जो इसी वजह से होता है, बहुत सारे थैलेसीमियाज हैं, जबकि कुछ जो होते हैं ना, वो स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन को चेंज करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट वेज में। तो हम ये कहेंगे कि कुछ हीमोग्लोबिन के टाइप्स लोगों को प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ हो जाती है, थैलेसीमिया हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन, ये जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो बहुत ही बुरे तरीके से, मतलब उसके ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। तो मतलब उसमें जो उसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस और स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं कि डिस्टरप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वेरिएशंस कॉज करते हैं लिटिल, थोड़ी सी या बिल्कुल भी, मतलब ये कह रहे हैं कि, लेकिन जो कुछ चेंजेस है ना, वो हो सकते हैं हार्मलेस हों या फिर थोड़ा बहुत हार्म करते हों, मतलब वो थोड़ा बहुत चेंज करें प्रोटीन के अंदर बिना हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम करे बिना। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो अब ये चेंजेस हमने देखे हैं, कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं कि बहुत सीवियरली अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, लेकिन कुछ क्या होते हैं कि इतना असर नहीं डालते वो अगर चेंज होएंगे तो उससे हमारी हेल्थ के ऊपर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैनी वेरिएशंस cause little or no illness and are simply small differences in the amino acid sequence of the hemoglobin protein. अब ये कह रहा है कि जो म्यूटेशंस हैं, ये क्या करते हैं कि स्वैप करते हैं एक बिल्डिंग ब्लॉक को दूसरे से, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द जो प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड। तो एक अमाइनो एसिड को ये क्या करते हैं कि म्यूटेशंस दूसरे से स्वैप कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे अमाइनो एसिड को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, प्रोटीन की चेन में कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, विच कैन क्रिएट, इसी वजह से हमें अलग अलग हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, या तो अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाएगा, एक अमाइनो एसिड दूसरे से रिप्लेस हो जाएगा, या फिर वो डिलीट ही हो जाएगा, या फिर कुछ और चेंजेस हो जाएंगे हमारे ग्लोबिन चेन्स में, जिसकी वजह से हमें कुछ यूनिक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, या हमें कहेंगे जो वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहे हैं इसी वजह से मिल रहा है। अब ये जो हमारी द फैक्ट कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ये शो करता है कि जो चेंजेस है ग्लोबिन जीन्स में, दे हैपन वेरी ऑफनली, बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, और ये हमारी फैमिलीज़ में और जनरेशन्स में भी पास होते रहते हैं, ठीक है। तो नंबर एंड द डाइवर्सिटी ऑफ दीज वेरिएशंस हाईलाइट हाउ फ्रिक्वेंटली चेंजेस कैन अकर इन द ग्लोबिन जीन्स एंड दे ऑल्सो पास टू द ह्यूमन पॉपुलेशंस। तो हम यही बोलेंगे कि जो ह्यूमन हीमोग्लोबिन है बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। दिस कैन इवन रेंज फ्रॉम बिनाइन टू डिजीज़ कॉजिंग, इवन इतना कभी कभी चेंजेस इतने ख़तरनाक होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हमें हार्म करने वाली डिजीज़ हो जाती हैं, जो कि
हमारे हीमोग्लोबिन के फंक्शन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अगर हम सम अप करते हैं तो हीमोग्लोबिन ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी फॉर्म्स में हैं, उनके जेनेटिक चेंजेस की वजह से कुछ हार्मलेस हैं तो कुछ डिजीजेस करते हैं, और वो यही चीज़ है जो डिपेंड करती है कि हीमोग्लोबिन की का जो वर्क है वो कैसे अफेक्ट होगा। ठीक है, अब जो हमने म्यूटेशंस देखी हमारे ग्लोबिन के अंदर, ग्लोबिन जीन्स के अंदर, ये क्या करते हैं, बहुत सारी हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कैसे हो सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, जो रिप्लेसमेंट या डिलीशन, इनको हम अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, जो चेंजेस हैं, ये म्यूटेशंस है हमारे ग्लोबिन जीन के अंदर, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे तरीके की हीमोग्लोबिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत तरीक़ों से हो सकते हैं ये चेंजेस, जैसे कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सिंगल न्यूक्लियोटाइड मतलब एक कोई भी जैसे अमाइनो एसिड है, वो हमारा 3 डीएनए लेटर से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसमें से क्या होगा, एक कोई भी छोटा सा डीएनए लेटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है, उस छोटे से डीएनए लेटर के चेंज होने की वजह से भी हमारा पूरा का पूरा अमाइनो एसिड का फंक्शन या पूरा का पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है, बेसिकली पूरा का पूरा हमारा अमाइनो एसिड क्या हुआ, स्वैप हो गया एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो सिकल सेल अनीमिया में, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही डीएनए लेटर यहाँ पे हमारा क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा सिर्फ एक डीएनए लेटर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन को बनाने वाला अमाइनो एसिड है, वो क्या है कि पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब वो कौन सा है हमारा, मतलब क्या हमारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा GAG है वो हमारा GUG में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो A वाला न्यूक्लियोटाइड है वो हमारा U में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन का फंक्शन पूरा चेंज हो जाता है। तो ये रिजल्ट करता है किस चीज़ में, सिकल सेल अनीमिया में। दूसरा, डिलीशन ऑफ कोडोन्स। इसमें क्या होता है कि कभी कभी एक या एक से ज़्यादा डीएनए या हम कहेंगे कोडोन्स, इसमें क्या होते हैं कि जो कि किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे थे, वो डिलीट हो जाते हैं। तो जब कोडोन डिलीट हो जाएगा तो एक या एक से ज़्यादा मतलब डीएनए, उसमें क्या होएगा कि पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाता है, जो हमारा जो प्रोटीन चेन का पूरे मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर होता है हमारे प्रोटीन का, वो क्या होता है, इसमें अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे कि समटाइम्स वन और मोर डीएनए वर्ड्स या कोडोन्स, जैसे कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड सिंगल लेटर चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा कोडोन ही डिलीट हो गया है। ठीक है, तो विच ईच कोड फॉर ऑफ एन अमाइनो एसिड, या तो वो छूट जाएगा या डिलीट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इधर इट गेट्स लेफ्ट आउट और डिलीटेड। तो दिस कैन कॉज लॉस ऑफ इम्पॉर्टेंट पीसेस। तो हीमोग्लोबिन के प्रोटीन को बनाने के लिए ग्लोबिन चेन चाहिए होती है, तो ग्लोबिन में को बनाने के लिए जो कभी कभी क्या होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे कोडोन्स डिलीट हो जाएंगे, उसकी वजह से जो हमारा एक तरीके से ग्लोबिन प्रोटीन बना वो या तो नॉन फंक्शनल होगा या अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जीन रीअरेंजमेंट। अब थर्ड क्या हो सकता है, जीन का रीअरेंजमेंट ड्यू टू अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। कभी कभी क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर हमारा अनइक्वल होता है। इसमें क्या होता है कि हम ये बोल सकते हैं कि इसमें भी बोल सकते हैं जो जीन रीअरेंजमेंट होता है, आपको पता होगा जिस टाइम क्रॉसिंग ओवर होता है उस टाइम क्या होता है कि हमारा क्रोमोसोम के जो क्रोमोसोम स्वैप पीसेस होते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम के स्वैप पीसेस होते हैं, वो कभी कभी क्या होते हैं कि अच्छे से लाइन अप नहीं हो पाते हैं। तो जब वो अच्छे से लाइन अप नहीं हो पाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जीन रीअरेंजमेंट हो जाता है। हम ये बोलेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस वेयर द क्रोमोसोम्स एक्सचेंज द सेगमेंट्स, जब हमारे 2 क्रोमोसोम्स सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, कौन से क्रोमोसोम्स जो हमारे एग्स बना रहे थे, जो हमारे स्पर्म्स बना रहे थे, तो कभी कभी क्या होता है जो अलाइनमेंट है वो इम्परफेक्ट होएगा। तो अगर 2 सिमिलर क्रोमोसोम्स मैच ही नहीं करेंगे अच्छे सही तरीके से, तो जो पीसेस ऑफ जीन्स वहाँ पे क्या होता है कि स्वैप हो जाते हैं।
तो इसी वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो जीन यहाँ पे होना था वो वहाँ पे ना होके स्वैप हो जाएगा या डुप्लीकेट हो जाएगा या फिर वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाता है और इसकी वजह से हमें एक नया जीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और कभी कभी हमें जीन्स वहाँ पे मिसिंग मिलते हैं, जैसे मान लो वहाँ पे डिलीशन हुआ है, तो ये भी क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट कर रहा है जीन प्रोटीन के फंक्शन को या प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। और फिर वो किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है, वो हीमोग्लोबिन के फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है या हीमोग्लोबिन को नॉन फंक्शनल बना रहा है। तो उस केसेस में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाता है। ये जो डाइवर्स टाइप ऑफ जेनेटिक चेंजेस हैं, यही रीज़न है कि क्यों हमारे पास इतने सारे डिफरेंट हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में, रेंजिंग फ्रॉम, कभी कभी ये जो चेंजेस होते हैं ये हार्मलेस होते हैं और कभी कभी इतनी सीरियस ब्लड डिसऑर्डर्स को रिजल्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम सिकल सेल एनीमिया में बात करें तो लोगों के पास क्या है कि ऐसा हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन की फॉर्म है जिसे बोलते हैं HbS, जो कि डिफरेंट होता है हमारे नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन से। हमारा नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन क्या है, HbA। तो ये जो डिफरेंस होता है HbS और HbA में, ये क्यों आया, क्योंकि जो 6th पोजीशन होती है ना, वहाँ बीटा ग्लोबिन चेन में जो 6th कोडोन है, 6th पोजीशन है, वहाँ पे हमारा क्या होगा कि ग्लूटामिक एसिड यानी कि जो हमारा GAG है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, वेलिन से, यानी कि GUG से क्या होता है कि हमारा रिप्लेस हो जाता है। इस वजह से जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन यानी कि HbA है वो हमारा HbS में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो स्विच है ये क्यों हुआ है, क्योंकि एक सिंगल DNA बेस चेंज हुआ है यहाँ पे। इस सिंगल DNA बेस चेंज को हम बोलते हैं ट्रांसवर्शन म्यूटेशन, जहाँ पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड को जो कोडोन कोड कर रहा था यानी कि GAG, यहाँ पे किस चीज़ में चेंज हो गया, वो चेंज हो गया GUG में, जो कि कोड करता है किसको, वेलिन को। हालांकि ये जो चेंज है बहुत छोटा सा है DNA के अंदर और प्रोटीन लेवल पे, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालता है हीमोग्लोबिन के काम में। कैसे, जो हमारा ऑल्टर्ड HbS है ना, जो हमें मिला है, वो क्या करता है कि जब भी हमारा ऑक्सीजन बहुत कम होता है ना, उस दौरान क्या होता है, ये HbS क्या करते हैं, आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रिजिड हो जाते हैं और सिकल शेप हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ राउंड। तो बाइकॉन्केव शेप के से हमारा सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी हमारा ऑक्सीजन लो होगा तो HbS क्या करेंगे, आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सिकल्ड सेल्स हैं ये क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकते हैं जब रिजिड हो जाएंगे वो अच्छे से, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा बाइकॉन्केव नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वही उसकी शेप इस तरीके से बनी हुई है कि वो छोटी छोटी ब्लड वेसल से स्क्वीज़ होके आराम से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होएगा, स्क्वीज़ नहीं हो पाएगा और क्या होएगा, ये ब्रेक हो जाते हैं वहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया होएगा, पेन होने लगेंगे और ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। तो जो सिकल सेल एनीमिया है कि बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैसे एक सिंगल DNA लेटर चेंज होता है और एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट डालता है ब्लड सेल की शेप और हेल्थ पे। म्यूटेशन सिकल सेल हीमोग्लोबिन में क्या हुआ है कि अमाइनो एसिड, जो ग्लूटामिक एसिड था, ग्लूटामिक एसिड क्या था, वाटर लविंग था, या बोलेंगे हम हाइड्रोफिलिक था, जबकि जो वेलिन है वो क्या है, वाटर रिपेलिंग है, या फिर हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक, किसी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, वेलिन हमारा हाइड्रोफोबिक है, इसी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, जैसे ही ऑक्सीजन को लॉस करेगा, जैसे कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में, तो HbS मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में चिपकना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि इनकी हाइड्रोफोबिक सर्फेसिस की वजह से हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। ये जो क्लम्प्ड हीमोग्लोबिन है मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक लॉन्ग स्टिफ फाइबर्स बना देते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जो कि फोर्स करता है नॉर्मल राउंड शेप को कि वो एक बन जाए रिजिड, मतलब कि एक नॉर्मल राउंड शेप जो कि एक फ्लेक्सिबल सेल्स थे उसको एक रिजिड सिकल सेल शेप में कन्वर्ट होने में फोर्स करता है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो RBC था वो नॉर्मल था, लेकिन ये क्या अगर सिकल सेल बना दिया इसने। क्यों, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन कम होएगा, जैसे कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में, तो वहाँ पे जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा ये वेलिन होता है, ये ना आपस में, इसकी वजह से ये क्या करते हैं कि HbS मॉलिक्यूल्स चिपकना शुरू हो जाएंगे तो हमारा जो DNA
राउंड होता था कभी, जो कि फ्लेक्सिबल होता था, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिजिड और सिकल सेल में। और जब ये इस तरीके से हो जाएगा तो ये टूटना शुरू हो जाता है और हमारा एनीमिया में रिजल्ट करता है। तो ये जो सिकल सेल्स होते हैं, दे कैन नॉट पास इजीली थ्रू द टाइनी कैपिलरीज और ब्रेक कर जाते हैं मोर इजीली, और ब्लॉकेजेस कॉज करते हैं, पेन कॉज करते हैं, एनीमिया में रिजल्ट होते हैं और बाकी भी कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स में रिजल्ट करते हैं। तो एक सिंगल म्यूटेशन ने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को कितना ज़्यादा चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, यानी कि HbO2। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है यही होता है जो रेड कलर का होता है, यानी कि जो रेड कलर देता है हमारे ऑक्सीजन रिच ब्लड को, इसीलिए जो आर्टरीज है वो हमारी रेड नज़र आती है। फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को थ्रू आउट द ब्लड, कहाँ पे, टिश्यूज़ तक ले जाता है, जहाँ पे उन सेल्स तक ले जाता है जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है। फिर जब सेल्स में यूज़ हो जाती है ऑक्सीजन, तो जो हीमोग्लोबिन है वो यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा वहाँ पे, जहाँ मसल्स में, ऑर्गन्स में, जहाँ पे भी ज़रूरत है। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। तो ये जो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है ये हमारा ब्लूइश रेड कलर का होता है, या बोलेंगे हम डार्क रेड कलर का होता है। इसी वजह से जो वेन्स होती हैं, वेन्स क्या कैरी करती हैं, हमारा रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कैरी करती हैं। तो इसी वजह से वो हमारी कैसी नज़र आती है, वो हमें ब्लूइश नज़र आती है अंडर द स्किन, ठीक है। तो ये जो साइकिल है, हीमोग्लोबिन पिक कर रहा है ऑक्सीजन को, रिलीज़ कर रहा है, फिर रिपीट कर रहा है इस प्रोसेस को, ये शो करता है कि कितना एफिशिएंटली हमारा ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन का थ्रू आउट द बॉडी। अब देखिए ये ये जो प्रोसेस है ना, ये तभी अच्छे से हो पाएगा अगर जो हमारे जीन्स ने करेक्टली क्या बोलते हैं, जो अगर हमारी जो जीन्स ने उन्होंने करेक्टली हीमोग्लोबिन को बनाया, हीमोग्लोबिन की चेन्स को बनाया था। अगर वहाँ पे कुछ ना कुछ म्यूटेशंस हुए थे या कुछ और प्रॉब्लम हुई थी तो वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन का फंक्शन और स्ट्रक्चर वहाँ पे चेंज हो गया होगा, जिसकी वजह से हमें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाएगा या कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डिजीज़ेस कॉज होंगी। तो ये यही बोल रहा है क्या कनेक्शन है उस जेनेटिक रेगुलेशन का जो पहले हमने देखा है, मतलब वो जीन्स जिन्होंने किस चीज़ को कोड किया था, क्या उन जीन्स से वो जब जीन्स हमारी स्विच ऑन हुई थी तो हमें क्या रिजल्ट मिला था, हमें मिली थी बीटा ग्लोबिन चेन्स, और वो बीटा ग्लोबिन चेन्स मिलकर हमारी क्या बना रही थी, हीमोग्लोबिन बना रही थी। तो उस जेनेटिक रेगुलेशन में और डिजीज़ में क्या कनेक्शन है, तो वो ये है कि जो पूरी की पूरी साइकिल है ना, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कनेक्ट, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मिलकर जा रहे हैं टिश्यूज़ में, वहाँ से फिर वापस आ रहे हैं, फिर दोबारा से लंग्स में वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जुड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है फॉर द एक्सलेशन। तो ये जो साइकिल है डिपेंड करती है प्रेसाइज जेनेटिक रेगुलेशन फॉर प्रोड्यूसिंग फंक्शनल हीमोग्लोबिन, द राइट चेंज एट द राइट टाइम्स एंड नॉट हैविंग द हार्मफुल म्यूटेशंस। तो इस लाइन का ये मतलब है कि अगर वहाँ पे कुछ भी चेंजेस हुए होंगे ना जेनेटिक एक्सप्रेशन के टाइम पे, तो उसकी वजह से क्या है, हीमोग्लोबिन के फंक्शन और स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा असर पड़ा होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। ये हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमने सिकल सेल एनीमिया में देखा था कि जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है वो विलीन में चेंज हो गया था, जिसकी वजह से क्या होता, विलीन हमारा क्या है कि चिपकने की, उसके अंदर एक चिपकने की एबिलिटी होती है। तो उन्होंने क्या किया था, जब भी हमारी ऑक्सीजन कम होता है बॉडी में, या फिर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स से हमारा ब्लड पास करेगा, सिकल सेल एनीमिया वाला जो ब्लड है, तो उसमें क्या होएगा कि वो चिपकना शुरू हो जाएंगे सिकल सेल्स आपस में। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो आरबीसीज है वो रिजिड हो जाएंगे। जब आरबीसीज हमारे रिजिड हो जाएंगे तो जब वो पास करेंगे उन स्मॉल वेसल से तो वो टूटना शुरू हो जाएंगे, वो रिजल्ट करेंगे किस चीज़ में, एनीमिया में, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि बहुत ही बुरा असर पड़ता है हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे और बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। अब ये जो हम ये देखेंगे जो हीमोग्लोबिन का कलर और जो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी है ना, वही है जो शो कर रही है कि जीन्स नॉर्मली कंट्रोल कर रहे हीमोग्लोबिन को, कर रहे थे, कोई म्यूटेशंस तो नहीं हुई थी। अगर म्यूटेशंस हुई थी तो हमें एंड में रिजल्ट देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होगी। अगर म्यूटेशंस नहीं हुई थी, प्रॉपर्ली हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना था, असेंबल हुआ था,
तो हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो ये जो कलर चेंजेस होते हैं, कलर चेंजेस भी बोलेंगे या फिर ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी बोलेंगे हीमोग्लोबिन की। कलर चेंजेस क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब हीमोग्लोबिन अच्छे से बना ही नहीं तो वो ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी नहीं करेगा, जब वो कैरी नहीं करेगा तो उसका रेड कलर नहीं शो होएगा, तो ये कलर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी भी ख़राब होएगी। तो ये दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं किस चीज़ को? बोथ नॉर्मल जेनेटिक कंट्रोल को, कि नॉर्मल जेनेटिक कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई म्यूटेशंस तो नहीं हुई है। तो यही सब कुछ है जो कि ज़रूरी है एक हेल्दी ब्लड के लिए और एक अच्छे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। अब देखिए कुछ ना केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लॉक कर देते हैं ऑक्सीजन कैरिंग फंक्शन को, हीमोग्लोबिन के का जो ऑक्सीजन कैरिंग फंक्शन है उसको कुछ केमिकल्स क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही डेंजरस है। सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर एफिनिटी देखी जाए ना, तो अगर हम नॉर्मल क्या बोलते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अगर एफिनिटी के बारे में, जैसे जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? बाइंड करता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में, जिसका एक लेकिन उससे भी ज़्यादा जो अट्रैक्शन है हीमोग्लोबिन का वो किसके साथ है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कम से कम 200 से 300 टाइम ज़्यादा उसका अट्रैक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो उन दोनों में किसको चूज़ करेगा? वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच होना चूज़ करेगा। और जब वो अटैच हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो वो बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर देते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि बंद कमरे में ऐसे आग जलानी नहीं चाहिए, जैसे बहुत लोग विंटर्स में क्या होते हैं कि हाथ सेकने के लिए वो आग जला लेते हैं, ठीक है, तो और सारे दरवाज़ों को बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी। और जब हम वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर देते हैं, जैसे कि या फिर मान लो कहीं पे आग लगी है बहुत ज़्यादा, तो उसके आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगा, या फिर गैस हीटर्स हो गए, तो उस दौरान क्या होता है हम कार्बन डाइऑक्साइड को जब इनहेल करते हैं तो वो क्या करेगी कि जिन स्पॉट्स पे ऑक्सीजन बाइंड हो रही थी हीमोग्लोबिन से नॉर्मली, वो उन स्पॉट्स को छीन लेगी और वहाँ पे बाइंड होना शुरू हो जाएगी टाइटली, क्योंकि उसके 200 से 300 ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी है, और ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तो डेंजरस क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन लॉक हो गया है किस चीज़ से? कार्बन मोनोऑक्साइड से। और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं हुई, तो अगर थोड़ी सी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ने जो भी हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन को लेके स्पॉट्स बने हुए थे, अगर उसको उसने थोड़े बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ने भी अगर वो उन स्पॉट्स को ऑक्यूपाई कर लिया ना, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिवेंट करेगा, ये मतलब मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होगा या अनकॉन्शियसनेस होगी या फिर डेथ भी हो सकती है अगर क्विकली ट्रीट नहीं किया गया तो। अब जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फंक्शन होता है वो क्या है? डेंजरसली ब्लॉक कर दिया किन केमिकल्स ने? जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने, जिसने क्या एक टाइट बहुत स्टेबल नॉन रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बनाया हीमोग्लोबिन के साथ और प्रिवेंट करा हमारे वाइटल, हमारा जो बेचारा ऑक्सीजन है वो उसकी जगह ले ली गई है, तो वो वहाँ पे अटैच नहीं हो पाता है बॉडी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वो बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड है उसको हम एक तरीके से साइलेंट किलर भी बोलते हैं। अब जब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो क्या बना रहा है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, लॉक कर रहा है हीमोग्लोबिन की पोजीशंस को, तो वो ऑक्सीजन को पिकअप नहीं कर पा रहा, रिलीज़ नहीं कर पा रहा। जैसे हमारे हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई हो जाता है CO से, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है ब्लड के अंदर, तो वो टिश्यूज़ तक रीच नहीं कर पाती। तो ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी होती है उसको बोलते हैं टिश्यूज़ तक, उसको बोलते हैं टिश्यू हाइपोक्सिया। तो बिना इनफ ऑक्सीजन के सेल्स क्या है? सेल्स की माल फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी, सेल्स की इंजरी शुरू हो जाएगी। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लॉक हो गया ना कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो पूरी की पूरी ही बॉडी डिप्राइव हो जाएगी ऑक्सीजन से। अगर थोड़ा बहुत ब्लॉक हो रहा है तो कुछ ऑक्सीजन तो पहुंच पा रही है, लेकिन अगर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स ब्लॉक हो गए हीमोग्लोबिन के विद कार्बन मोनोऑक्साइड, तो पूरी की पूरी बॉडी डिप्राइव होगी ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियस नहीं रहेगा वो इंसान, ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे, परमानेंट डैमेज हो जाएगा, इवन डेथ हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि बाइंड करता है बहुत स्ट्रांगली
और ब्लॉक कर देता है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेप्रीवेशन हो जाता है इन द बॉडी टिश्यू, जिसे बोलते हैं हाइपॉक्सिया, जिसकी वजह से बहुत सारे सेलुलर डैमेज हो सकते हैं, डेथ हो सकते हैं अगर क्विकली ट्रीट नहीं करा गया। यही मेन मैकेनिज्म है बिहाइंड द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। करते हैं कुछ केमिकल्स के बारे में, जैसे कि हमारे नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए। ये भी क्या करते हैं कि हीमोग्लोबिन के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, पहले तो आप एक बार ये डायग्राम देखिए। तो जो हीमोग्लोबिन का डायग्राम है, इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे ये अडल्ट हीमोग्लोबिन का डायग्राम है। बीटा चेन्स हैं 2 और 2 अल्फा चेन्स हैं, और हर एक चेन के पास सेंटर में क्या है, हीम पार्ट है। और इस हीम पार्ट किस चीज़ से अटैच है, आयरन के साथ, और ये आयरन किस फॉर्म में है, Fe+2 फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो हमारे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इस Fe+2 फॉर्म को Fe+3 फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो ये Fe+2 फॉर्म था ना हीमोग्लोबिन का, ये हेल्प कर रहा था किस चीज़ में, ये ऑक्सीजन को की बाइंडिंग में। नॉर्मल जब हमारा Fe+2 था तो वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अलाउ कर रहा है, बाइंडिंग, ऑक्सीजन की बाइंडिंग अलाउ कर रहा था और उसका ट्रांसपोर्ट अलाउ कर रहा था थ्रू आउट द ब्लड। पर जब वो Fe+3 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया ना थ्रू द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, तो वो हीमोग्लोबिन क्या कहलाता है, वो हीमोग्लोबिन कहलाता है मेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, और मेट हीमोग्लोबिन में हमारा क्या पाया जाएगा, Fe+3 फॉर्म पाई जाएगी आयरन की। और ये बाइंड नहीं कर, ये क्या करता है, मेट हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ ना तो बाइंड कर सकता और ना ही उसको कैरी कर सकता। तो अगर बहुत ज़्यादा ही मेट हीमोग्लोबिन की फॉर्म्स बन गई ना, तो बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन डिलीवर होगी हमारे टिश्यूज़ तक, जिसकी वजह से सिमिलर सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि हमें ऑक्सीजन डेप्रीवेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है, सीरियस इलनेस। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो ये कह रहे हैं कि इसी वजह से कुछ केमिकल्स से जब एक्सपोजर होता है, ऐसे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट से, तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, कंडीशन होती है मेट हीमोग्लोबिनीमिया। इसमें क्या होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन की डिलीवरी के साथ डिस्ट्रप्शन होती है, ताकि इसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन अच्छे से टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, और उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, फटीग हो गया, और बहुत ज़्यादा अगर मेट हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, डेथ भी हो सकती है। तो क्या क्या देखने को मिलेगा अगर हीमोग्लोबिन हमारे मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी और क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे मैं आपको बता चुकी हूँ। स्किन भी आपको ब्लूइश नज़र आएगी। ठीक है, तो हमने अभी तक यही पढ़ा है कि जो केमिकल्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, जो कि क्या कर रहे थे, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स को ट्रैप कर रहे थे, या फिर नाइट्राइट्स हो गए जो कि हीमोग्लोबिन के आयरन वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन के नॉर्मल फंक्शन के साथ, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट था जो उसका फंक्शन, उसके साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये क्या कर देंगे, बेसिकली ऑक्सीजन की डिलीवरी को ब्लॉक कर देंगे टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेंजरस हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी होगा अगर ट्रीटमेंट नहीं करी गई तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे साइनोसिस। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।